शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया दोनों ही बहुत ही डराने वाले शब्द हैं। और तुला राशि में तो शनि की जो ढैया चल रही थी विगत 2.5 साल से, और ये अभी मार्गी वक्री के चक्कर में थोड़ा सा और भी एक्सटेंड हो गई है, तो वो सारी ही परिस्थितियाँ 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाने वाली है। और जैसे कि हम जान रहे हैं, बार बार कई वीडियोस में आप भी देख रहे होंगे कि 23 अक्टूबर को ही शनि मार्गी हो रहे हैं मकर राशि में, जहाँ पर वो अभी वक्री अवस्था में है। तो तुला राशि ने भी जो पिछले जो 2.5 साल जहाँ पर ढैया की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स झेले थे, तो वही सारी परिस्थितियाँ फिर से उनके जीवन में वापस स्टार्ट हो गई थी जब शनि फिर से वक्री हो गए थे या पीछे आ गए थे, और देन सारे ही पहले जैसे ही सर्कमस्टेंसेस बनने लग गए थे। तो उन सारी ही परेशानियों का अंत तुला राशि के लिए जनवरी में हो जाएगा। और उन सब में जो ग्रेजुअली जो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो आप देखेंगे कि 23 अक्टूबर को ही हो जाएगा, क्योंकि 23 अक्टूबर को शनि मकर राशि में ही है हालांकि वो, लेकिन वहाँ पर वक्री अवस्था में है, तो वहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। और शनि जब भी समभाव की कोई राशि में होता है, तो हम देखते हैं कि जब वो इतनी डिग्री पर आ जाता है और जब वक्री से मार्गी होता है, तो अभी 23 अक्टूबर को ही हम देखेंगे तो वो 24.5 डिग्री पर आ जाएगा। और जब भी कोई सम राशि में 24.5 डिग्री पे शनि होता है, तो वो एक बाल अवस्था का शनि हो जाता है। और बाल अवस्था का शनि ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है, लेकिन उसके साथ ही वो बहुत अनसर्टेन भी हो जाता है। जैसे बच्चे का हमें कोई तय नहीं होता ना कि वो कब क्या किस तरह का रिएक्ट करेंगे कोई भी बात के लिए, लेकिन फिर भी हम ये पक्का कह सकते हैं कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं शनि के, वो आफ्टर 24 डिग्री के बाद से बहुत ही कम हो जाते हैं। मीन्स बहुत ही कम हो जाते हैं। इट मीन्स आपका जो भी पास में आपने जो भी इसकी वजह से जो भी बैड इम्पैक्ट देखा होगा, उसमें आप भारी कमी पाएंगे। एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि शनि अभी जो आगे भी आने वाली दिनों में भी वो घनिष्ठा नक्षत्र में ही मूव करेगा। और घनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र, और शनि और मंगल दोनों मिलकर अंगारक योग बनाते हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसे होंगी कि कुछ चीज़ें प्लस होंगी, कुछ माइनस होंगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तुला राशि के लिए, तो ये वाला जो पीरियड होगा 23 अक्टूबर से ही 90% ही बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, और आफ्टर 17 जनवरी 100% पॉजिटिविटी इसमें आ जाएगी। अभी जो 23 अक्टूबर से ही हम देख रहे हैं कि जो शनि का जो गोचर होगा, वो जो भी तुला राशि जो चंद्र राशि है उसके चतुर्थ भाव से होगा। और चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, वाहन संपत्ति का भाव। तो वहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट इन लोगों को दिखाई देंगे। तो इस जो कमिंग पीरियड में अगर ये कोई भूमि भवन इस तरह की कोई भी चीज़ अगर खरीदना चाहते हैं, जो पीछे उनके ज़रूर कुछ डिस्प्यूटेड फॉर्म में होंगी, वो इस पुराने पीरियड में वो सारे प्रॉब्लम भी उनके सॉल्व हो जाएंगे। और अगर कोई नया परचेज करना चाहते हैं, नई बाइंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे उनके योग बन रहे हैं। अगर कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही अगर माता की हेल्थ जो इस पर्टिकुलर पीरियड में हमें दिख रही है कि ज़रूर अफेक्टेड होगी, और उसकी वजह से उनके साथ आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, तो वो सारी ही प्रॉब्लम्स आप देखेंगे कि बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी। और जैसे कि वक्री शनि था, तो आपके जो सामाजिक स्तर था, में से सामाजिक प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं हम, उसमें आपने इस पूरे ही ढैया से ही मीन्स पिछले 2.5 सालों से ही देखा होगा कि बहुत ही कमी दिखाई होगी। मीन्स जो एक पर्टिकुलर एज के बाद या एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हर एक आदमी को करियर से भी ज़्यादा अपना रुतबा पसंद होता है, अपना सामाजिक सम्मान पसंद होता है। तो आपने पर्टिकुलर इस 2.5 साल में देखा होगा कि सामाजिक दृष्टि से आपकी मीन्स इतना आपने अच्छा पीरियड नहीं देखा होगा, अच्छा फील नहीं किया होगा कि लोगों ने आपको कहीं पे भी महत्व नहीं दिया होगा, आपको कोई नेम फेम या रिकॉग्निशन नहीं मिली होगी। इवन अगर आप कोई जॉब में हैं, सपोज आप गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में है, तो आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ तो आपके डिस्प्यूट रहे ही होंगे। आपके जो नीचे जो लोग काम कर रहे होते होंगे उनसे भी आपको बराबर से इज्जत जिसे हम कहते हैं कि वो चीज़ें नहीं मिल पाई होगी। साथ ही ऐसे लोगों को हर जगह एक तरह से निराशा ही हाथ लगी होगी। तो वो सारी ही जो कठिन परिस्थितियाँ जिसे हम कह सकते हैं वो अब ख़त्म होने वाली है। तो इनका जो सामाजिक जो
पद प्रतिष्ठा है, जो दायरा है वो बहुत बढ़ेगा। लोग इन्हें सुनेंगे, लोग इन्हें सराहेंगे, इनकी इज्जत करेंगे। तो ये तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज आफ्टर 23 अक्टूबर दिखाई देगा। अगर तुला राशि के जो भी लोग अगर कुछ नया पढ़ना चाहते हैं या उनकी शिक्षा में अगर कोई बाधा आ रही थी, तो वो अब देखेंगे कि वो बहुत ही स्पीडली सारी चीज़ें मीन्स उनके जो जितने भी गोल होंगे वो सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे, उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा अगर उनके कोई लव एंड रिलेशनशिप्स में उनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जो इस पर्टिकुलर पीरियड में 100% आ रही होगी, वो भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उनकी शादी मीन्स जो भी उनका लव एंड रिलेशनशिप था वो मटेरियलाइज हो सकता है शादी के फॉर्म में। इसके अलावा शनि की एक दृष्टि 10th हाउस पर भी पड़ रही है, जो कार्य का भी भाव है, पिता का भाव है। तो पिता से आपके संबंध अभी तो बहुत अच्छे हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन संबंधों में भी बहुत अच्छा आप देखेंगे कि पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। इसके साथ ही हम सीनियर्स को भी देखते हैं, तो उनके साथ भी आपकी रेपो अब बहुत अच्छी हमें दिखाई दे रही है। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए तो सीनियर्स के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बनने वाले हैं, और साथ ही जो उनके नौकर चाकर या उनके अंडर में जो लोग काम करने वाले थे, उनके साथ भी अभी तक बहुत अच्छे संबंध नहीं दिख रहे थे, या उनकी तरफ से उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था, या उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था। तो वो अब सारी ही परिस्थितियाँ उनके लिए बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। इसके साथ ही नौकरी की दृष्टि से स्पेशली नौकरी पेशा जो वर्ग है या प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी कि कई बार उनको बहुत ही अपमान का कुछ भी सहना पड़ा होगा। और साथ ही ऐसे भी कई मौके आए होंगे कि जब उन्होंने सोचा होगा कि मैं जॉब क्विट कर दूँ या जॉब छोड़ दूँ, या ऊपर से भी उनको प्रेशर आया होगा। तो ये सब वक्री शनि और साथ में ही ढैया का जो प्रभाव था वो वापस, क्योंकि शनि की इस तुला राशि पर पड़ रहा था, तो इसलिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो वो सारी परिस्थितियाँ बिल्कुल ही बदल जाएगी। अगर आप कोई नया जॉब सर्च कर रहे हैं या आपने अगर कोई इंटरव्यू भी दिया है, तो आपको उसका रिजल्ट आफ्टर 23 अक्टूबर के आसपास ज़रूर ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। काम के क्षेत्र में अगर आप विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी संभावना है हमें दिखाई दे रही है। कुछ लंबे ट्रेवल्स भी आपके इस पीरियड में आफ्टर 23 अक्टूबर जरूर होंगे, जिसमें कुछ बड़ी बड़ी सुदूर देशों की यात्राएं भी आपके होने वाली है। अगर आपको संतान पक्ष से कुछ मन मुटाव चल रहे हैं, या होता है कि संतान पिता और पुत्र में या बच्चों में हमारे कई वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही सैड एंड डिप्रेस्ड भी फील करते हैं, हमें अच्छा नहीं महसूस होता है। तो वो भी सारी स्थितियां आप देखेंगे कि बदलेंगी, कि संतान आपकी बात मानेगी, आपका कहा हुआ करेगी, तो आपको संतान पक्ष से भी बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके कोई कर्ज थे पहले के, जो हमें दिखाई दे रहे हैं कि ढैया की ही वजह से काफ़ी कर्ज रहे होंगे, और जिसकी वजह से आपको बहुत मानसिक चिंताएं भी रही होगी, तो आफ्टर 23 अक्टूबर आप देखेंगे कि बहुत ही स्पीड आपका जो लोन है वो रीपेमेंट हो जाएगा। और अगर सपोज़ आप कोई नया लोन भी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आफ्टर 17 जनवरी ही आप कोई भी नया लोन के लिए ही अप्लाई करें तो बेटर होगा। इसके अलावा जो भी गुप्त शत्रु थे आपके कार्यस्थल पे, आपके बहुत गुप्त शत्रु रहे होंगे या हैं अभी भी एट प्रेजेंट, तो आप देखेंगे कि 23 अक्टूबर के बाद ही उन लोगों का व्यवहार में परिवर्तन होगा, या अगर वो कुछ करना भी चाहेंगे तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हमने शनि की ढैया और वक्री शनि के इस दौर में देखा कि तुला राशि वाले लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम हो गया था। वो अपने हर निर्णय पर या तो खुद ही विश्वास नहीं कर पाते थे, या अपने निर्णय को और लोगों पर मतलब उसको मटेरियलाइज नहीं करवा पाते थे, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत कमी दिखाई दे रही थी। वो अपनी ही बात को लोगों तक बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, या उन तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। लेकिन अब 23 अक्टूबर के बाद देखेंगे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। वो अपनी हर बात को बहुत ही दमदार तरीके से अपने सीनियर्स के सामने भी रखेंगे, अपने जूनियर से भी अपनी बात को मनवा पाएंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज जो तुला राशि में हमें दिखाई दे रहा है, वो है शनि की ढैया की समाप्ति। शनि की ढैया तो समाप्त हो गई थी अप्रैल में ही, लेकिन उसके बाद जब से ये शनि का जो चलता है कि पीछे मार्गी हो जाता है, वक्री हो जाता है, तो वो फिर से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगते हैं, तो आदमी एक 2.5 साल का पीरियड तो एक बुरा निकाल के आता ही है। उसके बाद अगेन से इस तरह की चीज़ें हो जाती तो बहुत और भी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन इन सारी ही समस्याओं से मुक्ति अब 23 अक्टूबर के बाद से ही उन्हें दिखाई देगी, और 17 आप जनवरी के बाद
टूल का एक बहुत ही अच्छा, जिसे हम पीरियड कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग पीरियड जो है वो आने ही वाला है। हेल्थ से रिलेटेड उनको इश्यूज बहुत रहे होंगे इस पर्टिकुलर पीरियड में, ढैया की वजह से भी, वक्री शनि की वजह से स्पेशली पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहे होंगे, यूरिन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम रहे होंगे, हार्ट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम रहे होंगे। तो उन सारे ही प्रॉब्लम्स में अब आप देखेंगे कि 100% सुधार आपको दिखाई देगा। कुछ लोगों की आंखों में भी बहुत प्रॉब्लम रहे होंगे, उनकी कुछ सर्जरीज वगैरह भी हुई होगी, तो वो सारे ही भी प्रॉब्लम अब धीरे धीरे ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाएंगे, सारे ही प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएंगे। तुला राशि के जो भी लोग हैं, उपाय स्वरूप वो कई सारी रेमेडीज कर सकते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य ही करें, साथ ही भगवान गणेश को मंगलवार या बुधवार के दिन, इन दोनों दिनों में से कोई भी एक दिन खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान हनुमान को एक पूरा नारियल ट्यूसडे आज सैटरडे कोई भी एक दिन जरूर अर्पित करें। और रोज रात को ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इसके अलावा रात्रि में अगर तुला राशि के लोग अगर कहीं पर भी ट्रैवल ना करें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जितना जल्दी हो सके, मीन्स आफ्टर सनसेट कम से कम वो ट्रैवल करें तो उनके लिए बहुत बेटर होगा। ढैया की वजह से या वक्री शनि की वजह से हम देख रहे हैं कि तुला राशि वाले लोगों को बोलने में बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहा है। मीन्स वो इस तरह की बात करते हैं कि दूसरा जो सुनने वाला है वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, भले वो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ऐसे में तुला राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज़ यही है कि वो जब भी कोई बात बोले तो किसी को हर्ट करने वाली बात ना बोले। जितना वो सोच समझ कर बोलेंगे उतना ही उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही तुला राशि वाले जो भी लोग हैं, अगर महिलाओं की जितनी ज़्यादा इज्जत करेंगे, उनसे जितना ज़्यादा रेस्पेक्टफुली व्यवहार करेंगे, उनके देखेंगे जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। क्योंकि शनि एक ऐसे स्टार हैं जो अपनी माँ का सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। मीन्स एक स्त्री वर्ग का जो सम्मान करने का है वो शनि के प्रभाव में हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। वो स्वयं भी चाहते हैं कि अगर आप महिला वर्ग से बहुत अच्छा व्यवहार करें, बहुत ही रेस्पेक्टफुली बिहेव करें तो आपका शनि स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो तुला राशि वाले लोगों के लिए धन संबंधित कोई प्रॉब्लम अब आने वाली नहीं है। मीन्स पैसे से रिलेटेड उन्हें कोई भी बात सोचना अब नहीं पड़ेगी। हेल्थ उनकी अच्छी हो जाने वाली है। पारिवारिक रिश्ते जो उनके हमने देखा कि 2.5-3 साल में काफ़ी डिटोरिएट हो गए थे, और स्पेशली जो उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही ख़राब हो चुकी होगी या उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, तो वहाँ पर भी उन्हें बहुत पॉजिटिव चेंज दिखेंगे। इसके अलावा अगर वो जॉब अलग चाहते हैं, नया चाहते हैं तो उनको मिल सकती है। ट्रांसफ़र अगर चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक दायरा उनका बढ़ेगा। तो ये तुला राशि पर ढैया की समाप्ति का भी असर है, साथ ही वक्री से मार्गी शनि का भी प्रभाव। मीन्स 2 प्रभाव एक राशि पर होने की वजह से हम देख रहे हैं कि तुला राशि इस जो मोमेंट है, शनि का जो मोमेंट है, सबसे ज़्यादा प्लस में रहेगी। मीन्स सबसे ज़्यादा फायदा तुला राशि को ही होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। मीन्स आप में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। जब भी हम सुनते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो हमारे जीवन में एकदम से ही आशा का संचार हो जाता है, हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप लोगों के जीवन में भी आशा का संचार हो, पॉजिटिविटी आए, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।